आज हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रिज्म के बारे में। तो देखिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म इट इज़ ए पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास विथ टू ट्रायंगुलर बेसिस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। यानी कि कोई भी जो प्रिज्म होगा उसमें टू ट्रायंगुलर बेस होंगे और थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होंगी। उसके बाद जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो क्या होता है, द एंगल बिटवीन टू एडजॉइनिंग लेटरल सरफेसेस। यानी कि जो लेटरल सरफेस होंगी इसमें ये जो सरफेस है ये और यहाँ पर ये जो सरफेस है इसको हम लेटरल सरफेस कहेंगे। तो इस केस में जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो यहाँ पर ये जो एंगल होगा इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। तो जो प्रिज्म है वो क्या होता है, उसमें टू ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और थ्री लेटरल सरफेसेस होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं वो। और जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो कोई भी अगर दो लेटरल सरफेसेस है उनके जो बीच का एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। उसके बाद जो आता है वो ये होता है कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। यानी कि ग्लास प्रिज्म में हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें रिफ्रैक्शन क्या होता है कि सबसे पहले तो ये एक इंसिडेंट रे है वो इस तरीके से आ रही है। अब भी देखिए ये मीडियम फर्स्ट हो गया, यहाँ पर ये जो मीडियम है ग्लास का ये सेकंड हो गया और ये जो मीडियम होगा जो बाहर का वो थर्ड मीडियम हो गया। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट इंसिडेंट रे आ रही है वो इस तरीके से आ रही है। वो पहले रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती तो वो परपेंडिकुलर की तरफ बेंट होगी। तो इस तरीके से वो ये जो परपेंडिकुलर है एन एन डैश ये वाला जो परपेंडिकुलर है इसकी तरफ बेंट होगी। तो जो इसमें जो रे जाएगी वो इस तरीके से जाएगी। अब आगे जाके ये फिर से मीडियम को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे वो फिर रिफ्रैक्ट होगी। अब ये जो मीडियम है वो डेंसर से रेयर में जा रही तो वो परपेंडिकुलर से दूर होगी, नॉर्मल से दूर होगी। तो वो जो लाइट रे जाएगी वो एम एम डैश से दूर जाएगी। तो जो फाइनल हमारे पास रे जाती है वो इस तरीके से जाती है। अब प्रिज्म से जो भी फाइनल रे होगी वो उसको हम एमरजेंट रे कहेंगे। अब ये जो रे है ये देखिए यहाँ पे अगर हम इंसिडेंट रे देखें जो शुरू में आ रही तो उसका जो पाथ है उसका ये पाथ है। और जो हमारे पास फाइनल इमरजेंट रे है उसका जो पाथ है उसका ये पाथ है इस तरीके से। तो जो इंसिडेंट रे होगी और इमरजेंट रे होगी उनके बीच में हमें एक एंगल मिलता है। ये जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। ये क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो यानी कि जो भी इंसिडेंट रे होगी और जो भी हमारी इमरजेंट रे होगी उसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। तो इस केस में देखिए यहाँ पे जो इंसिडेंट रे थी वो इस तरीके से आ रही थी और जो फाइनल एमरजेंट रे है वो इस तरीके से जा रही है। तो ये जो बीच का एंगल बना है यहाँ पर इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में देखिए क्या होता है कि जब कोई भी जो लाइट है अगर वो किसी भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम से पास हो रही तो वो अपने कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब डिस्पर्जन का मतलब ही सेपरेट होना होता है, डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। तो उसके लिए जो हम लाइट यूज़ करते हैं वो वाइट लाइट यूज़ करते हैं। तो इस केस में देखिए यहाँ से जो लाइट जा रही है पहले वो वाइट लाइट जा रही है। जब वो किसी भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम से पास हुई, यानी कि एक प्रिज्म है तो प्रिज्म एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है तो इसके अंदर से पास हुई तो जो फाइनल जो लाइट है वो यहाँ पर हमें सेवन कलर में डिस्ट्रीब्यूट होकर मिल रही है। तो इस फिनोमेने को हम बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। ये देखिए, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म it split into its seven constituent color to form a band of seven color. This phenomena is called dispersion। यानी कि जब कोई भी वाइट लाइट है अगर वो प्रिज्म में से पास होती है तो प्रिज्म में से पास होने के बाद वो जो लाइट है वो सेवन कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस फिनोमेने को हम बोलेंगे
डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो अब देखिए इसमें जो सबसे ऊपर कलर होगा वो रेड होगा और जो सबसे नीचे कलर होगा वो वायलेट कलर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसके लिए यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, इसका अगर हम पाथ बना के देखें तो वो इस तरीके से होगा, ये रेड के लिए होगा और ये जो होगा ये वॉयलेट के लिए होगा। तो जो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन हो रहा है वो वॉयलेट कलर के लिए हो रहा है, क्योंकि इसलिए जो फाइनल रे है वो वॉयलेट नीचे आ रही, तो जो मैक्सिमम डेविएशन होगा वो वॉयलेट कलर के लिए होगा यहाँ पर, और जो सबसे कम यानी लीस्ट डेविएशन होगा वो यहाँ पर रेड कलर के लिए होगा। तो कभी भी वाइट लाइट अगर किसी भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम में से पास होगी तो वो जो है वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसको हम एक स्पेक्ट्रम कहेंगे और इस फिनोमेने को हम डिस्पर्जन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो आती है स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम देखिए क्या होता है, द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी कि जब वाइट लाइट रिफ्रैक्टिंग मीडियम में से पास होगी तो वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उस 7 कलर के बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब वो जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विबग्योर से, जहाँ पे ये जो लेटर हैं ये कलर के लिए स्टैंड करेंगे। अब जो वॉयलेट कलर होता है वो सबसे नीचे होता है, तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट लिखा हम इस तरीके से इस ऑर्डर में जाएंगे, तो वी वायलेट। ऐसे ही जो लास्ट कलर होगा वो रेड होगा, तो वो सबसे बाद ऊपर होता है तो उसको सबसे बाद में लिखा है। अब एक जो और होता है कि वो एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/, वेवलेंथ, या हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा। अब जो रेड कलर होता है, रेड कलर की वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन कम है। एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा तो वो जो कलर है वो सबसे ऊपर आ रहा है, कम डेविएट होगा। तो इसलिए जो विबग्योर बनता है वो इस तरीके से, यहाँ पर वी यहाँ पर आर। तो जो सबसे ऊपर जो कलर होता है वो रेड होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा होने के लिए उसके लिए जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। उसके बाद जो वॉयलेट होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो उसके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो ज़्यादा होगा, तो जो वॉयलेट कलर होगा वो यहाँ पर नीचे आएगा। उसके बाद इसमें एक कंसेप्ट और है, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई भी लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर वो लाइट डेंसर मीडियम से इंटरफेस पर फॉल हो तो उसमें क्या होता है कि वो जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे ये डेंसर मीडियम से लाइट आ रही है इस तरीके से, और वो मीडियम को क्रॉस करके यहाँ पे रेयर मीडियम में भी जा रही है यहाँ पे इस तरीके से। अब जो सेकंड केस, अगर इसमें हमने ये जो एंगल है ये कम था, अगर एंगल को बढ़ा दें तो यहाँ पर ये जो लाइट आएगी वो फिर से रेयर मीडियम में जाएगी। अब एक एंगल ऐसा होता है जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, कि अगर उस एंगल से लाइट है वो इस इंटरफेस पे फॉल हो रही, तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो इस इंटरफेस के पैरेलल जाएगी इस तरीके से। तो अगर क्रिटिकल एंगल को और बढ़ा दे तो अगर लाइट इस तरीके से फॉल हो रही, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा फॉल हो रही है, तो वो जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि हमें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी अंदर ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये जो लाइट है ये डेंसर मीडियम में थी और डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो लाइट है वो सिर्फ डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए। यानी कि कोई भी लाइट है अगर वो इंटरफेस पे फॉल हो रही तो वो डेंसर मीडियम से आनी चाहिए और वो रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए। दूसरा ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी वो जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी
और यहाँ से फिर एक डेफिनेशन और निकल के आती है क्रिटिकल एंगल की। ये क्रिटिकल एंगल क्या है? ये क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में। ये जो क्रिटिकल एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में, जब जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से। तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर, ये जो एंगल होगा इसको हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे।